हेलो भाई, मेरा नाम है यश रंगा। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज भाई हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं। गाड़ी चल चुकी है हमारी 10,200 किलोमीटर, मान लो 187 है तो 200 ही मान के चलेंगे। ये देखो गाड़ी में आ चुका है सर्विस रिक्वायर्ड, तो टाइम नहीं लग रहा था। 200 किलोमीटर फालतू चल गई। वैसे तो निसान में वाले बोलते हैं कि या तो 10,000 पे या 1 साल पे आपको सर्विस करानी होती है। तो आज हम जा रहे हैं भाई अपनी गाड़ी को लेके सर्विस कराने। तो सर्विस हम इसके जहाँ से ली थी भाई, रोहतक में एक ही शोरूम है निसान का, हम वहीं से कराने वाले हैं। गाड़ी में भाई कमी की बताऊँ तो कमी तो फ़िलहाल देखो अभी कुछ भी नहीं है। कमी की बताऊँ तो कोई अगर हमें लगे कि कोई कमी है या सर 10,000 में कोई कमी आई है, कुछ भी कमी नहीं आई है। गाड़ी अपनी बढ़िया चल रही है। बस हाँ एवरेज का है भाई, थोड़ा एवरेज भाई ये अभी नहीं दे रही है बिल्कुल भी। 13-14 शहर में दे रही। और अभी तो भाई एसी का और है, तो देखते हैं भाई क्या रहता है। तो चलो शोरूम पे चलते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या रहता है इसका। शोरूम पे पहुंच जाए। फाटक बंद हो चुकी है। तो मैं ये कह रहा था भाई, देखो आपको पता है सर्विस सेंटर पे भाई आजकल वीडियोस नहीं बनाने देते। अब मैं ये तो दिखा नहीं सकता गाड़ी में क्या करेंगे क्या नहीं, बट हाँ ये बता सकता हूँ कि एक अगर आप निसान मैग्नाइट ऑन करने की चाह रहे हो तो 10,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है उस पर आपका कितना एक चार्ज बैठ जाता है, कितना टाइम लेती है निसान का, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक सर्विस होती है भाई इसकी 1,000 किलोमीटर की, वो मैं करवा के आ चुका हूँ। उस पर कुछ नहीं होता भाई 1,000 में। बस एक लैपटॉप लगा के इसमें चेक करते हैं इसके OBD सेंसर में कि कितनी, क्योंकि क्या कोई फॉल्ट तो नहीं है, इंजन लाइट वगैरह तो नहीं जल रही है। नीचे से भाई नट पाने टाइट करते हैं, जहाँ से अपना ऑयल फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल हो गया, शॉकर वगैरह देखते हैं कि कहीं से कोई लूज़ तो नहीं है, कुछ नहीं है। बस इतना ही देखते हैं फर्स्ट सर्विस में। मेरे हिसाब से तो भाई देखो कुछ नहीं होता, बट हाँ जो इसकी ये जो अब 10,000 वाली होगी ये मेन सर्विस होगी। गाड़ी में तो देखो भाई सच्ची बताऊं कुछ भी दिक्कत नहीं आई है अभी। मैं अपनी गाड़ी की, देखो ये मेरी गाड़ी है, शोरूम की तो है नहीं कि मैं इसकी बुराई नहीं करूँगा। जो बुराई होगी मैं बुराई बताऊँगा। तो अभी तो भाई फाटक बंद हो रही है। और दूसरी बात भाई वीडियोस भाई टाइम नहीं मिल पाता वीडियोस बनाने का, शॉर्ट वगैरह में डाल देता हूँ। तो देखते हैं भाई क्या होता है। अभी देखो ट्रेन आ गई वहाँ से, तो अभी चलते हैं और शोरूम पे पहले तो अपना वो बनेगा गेट पास अपॉइंटमेंट, और फिर देखते हैं क्या होता है। गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। बाकी तो 10 बजे आया था, गाड़ी मिली है 2 बजे, लंच टाइम हो गया। लो भाई गाड़ी अपनी सर्विस हो चुकी है, बाहर निकाल रहा हूँ। रोक के बताऊंगा भाई कैसा कुछ था, क्या कुछ बिल बना। अभी बिल आया मेरा टोटल 4400 रुपये। आप सोचोगे बड़ी महंगी है, लेबर हटा के भी गाड़ी की सर्विस इतनी महंगी होती है क्या मैग्नाइट की 10,000 किलोमीटर पे। पर जो इसकी सारी सच्चाई है वो अभी बताऊंगा। पर अगर चलाने के बाद बताऊं ना क्या कुछ फ़र्क आया है, क्या कुछ फ़र्क नहीं। गाड़ी में ना फ़र्क तो आया है। फ़र्क किस चीज़ में? इंजन की आवाज़ में, और जो गाड़ी में स्मूथनेस है। मतलब मैं देखो इतना चीज़ तो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। वो कहते हैं ना गाड़ी खुलती कब है, मतलब क्या नई गाड़ी लेते हैं जब बोलते हैं कि खुलेगी जब जाके एवरेज देगी। बट हाँ यूँ है ऑयल चेंज होने के बाद ना इंजन की आवाज़ में और स्मूथ हो गई है गाड़ी, कहने का मतलब थोड़ा। तो अभी एक जगह रोकूंगा फिर बताऊंगा क्या रहा। गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, देख लो। गर्मी बहुत हो रही है भाई, पीछे से देख लो, आगे से देख लो। अब चलो अंदर चल के बात करते हैं, सारी चीज़ बताता हूँ कितनी सर्विस कॉस्ट क्या आई है, कुछ आई है। चलो अंदर चलते हैं। एक तो भाई ये आईफोन की ना ये गंदी आदत है, गर्मी हो ही नहीं, आईफोन नीड्स टू कूल डाउन, आईफोन नीड्स टू, 1 मिनट बेल्ट लगा लो, बंदा वीडियो भी नहीं बना सकता। चलो तो भाई निसान इंडिया ने, मतलब निसान ने जो हमारे सर्विस एडवाइज़र थे वो बोले कि सर इसकी सर्विस होती है 4,000 रुपये की, जो बेसिक पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है जिसमें ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल ये सब आता है। लेबर को हटा के 4,000 रुपये लगते हैं। तो बोला अगली सर्विस भी 20,000 वाली होगी, उस पर भी 4,000 लगेंगे।
तो उस सर्विस पे 20,000 रुपये, 20,000 किलोमीटर पे 4,000 रुपये लगेंगे। तो वो बोला इससे अच्छा ना आप इसका वो आता है निशान का कि सिल्वर पैक आता है, जिसमें आपको वही कि यार ये चेप रहे थे पैक है कि बस यूँ था, मेरे को बस यूँ फ़ायदा लगा कि अगली सर्विस पे मैं अगर इस सर्विस पे 4400 रुपये भर दूंगा ना, तो अगली सर्विस पे मेरे को बस 803 रुपये भरने हैं। तो मेरे को तो फ़ायदे में लगी। पार्ट वगैरह कुछ नहीं था। इस सर्विस पे बिल आया था अपना वैसे 3700 रुपये, पर 3700 इस सर्विस पे भाई हमारे 3700 रुपये का बिल बन रहा था कुछ। तो सर बोले वहाँ पे सर्विस एडवाइज़र हमारे, वो बोले कि सर इससे अच्छा ना आप इसका सिल्वर पैक ले लो, अगली जो सर्विस होनी है ना 20,000 वाली, वो 1 मिनट खट्टे आ रहे हैं भाई, तो वो हो जाएगी आपकी, डन हो जाएगी सर्विस 20,000 किलोमीटर पे, जो आपके 4,000 दोबारा लगने से अच्छा इस बार 4400 रुपये भर दो और अगली सर्विस पे बस 803 रुपये देने, आपकी सर्विस हो जाएगी गाड़ी की, वॉशिंग वूशिंग जो भी पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है। तो मैंने वो पैक खरीद लिया था 3700 रुपये की विदाउट लेबर चार्ज भाई। 10,000 किलोमीटर की सर्विस हुई थी। सर्विस कॉस्ट भी ठीक थी भाई एक तरीके से इस गाड़ी के हिसाब से बताऊं। और सर्विस के बाद मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब होया हो कि नहीं यार सर्विस अच्छी नहीं हुई, बट यूँ कह सकता हूँ मैं कि हाँ डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करता है कि किसका एक्सपीरियंस कैसा। 1 मिनट, हाँ तो मैं कहा था घर आ चुके हैं भाई फ़िलहाल। तो भाई गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, सारा एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया है। शोरूम वगैरह पे भाई सर्विस डीलरशिप पे आजकल वीडियो नहीं बनाने देते, तो मैं कहा यार क्यों पंगे लिए काम का, जब अगले कोई बोलेगा तो मेरा भी एक्सपीरियंस ख़राब होएगा अगलों के साथ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको, बिल वगैरह जो भी था ये बिल रहा, बस अभी घर जा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।